गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज की जो आपकी क्लास रहने वाली है वो क्वेश्चन पेपर डिस्कशन से है जो CDPO 2014 का है। तो आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि कांगड़ा को गोरखों के चंगुल से मुक्त कराने के लिए राजा संसार चंद को बाहरी सहायता लेनी पड़ी थी। यह सहायता प्राप्त हुई थी किससे? देखो, बिल्कुल जनरल जोरावर सिंह, गुलाब सिंह, रणजीत सिंह या हरि सिंह। तो इसका जो सही उत्तर है वो है महाराजा रणजीत सिंह। तो ये जो महाराजा रणजीत सिंह है दोस्तों, इन्होंने किसकी सहायता की थी? परंतु संसार चंद तो उस समय कैद में थे। तो ये संदेश किसने दिया था कि महाराजा रणजीत सिंह को मेरी सहायता के लिए बुलाइए? तो एक उनके वजीर थे। ये काम मैं देता हूं मोनिका जी को। तो मोनिका जी हमें बताएंगे कि वो वजीर कौन थे, बाद में ढूंढ करके, कि जिन वजीर ने दोस्तों संसार चंद ने वो वजीर महाराजा रणजीत सिंह के पास भेजा, तब महाराजा रणजीत सिंह जो थे कांगड़ा आए और हराने में सक्षम हुए गोरखाओं को। आगे चलिए। हिमाचल प्रदेश के कौन से क्षेत्र में विविध प्रकार की फसलें उगाने की दृष्टि से पर्याप्त वर्षा होती है? ऐसा कौन सा क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश में जहां पे बिल्कुल, तो इसका जो सही उत्तर है वो है चंबा और कांगड़ा। ऑप्शंस थी पांगी, मंडी, लाहौल एंड स्पीति एंड किन्नौर। तो इसका जो आपका सही उत्तर है दोस्तों वो है चंबा और कांगड़ा। अगला सवाल, कौन सी प्रमुख नदी है जो कांगड़ा और कुल्लू घाटियों से निर्मित हुई है? कुल्लू और कांगड़ा के बीच कौन सी घाटियां बनती हैं, किस नदी से बनती हैं? सतलुज से, ब्यास से, रावी से या चिनाब से? बिल्कुल, क्योंकि आप कुल्लू से प्रेडिक्ट कर सकते हैं क्योंकि कुल्लू में सिर्फ ब्यास रिवर ही बहती है। बाकी तो यहाँ पे जिन्होंने ऑप्शंस दी थी, सतलुज रिवर वो भी नहीं जाएगा, फिर आपका चिनाब भी नहीं जाएगा, रावी भी नहीं जाएगा। तो इसका जो सही उत्तर है, कुल्लू से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि सही उत्तर रहेगा ब्यास रिवर। आगे चलिए। आसान सवाल है दोस्तों कि चंद्रताल जो झील है वो किस जिले में पड़ती है? ऑप्शंस आपके सामने बहुत आसान है, ऊना, चंबा, सिरमौर, लाहौल स्पीति। तो इसका सही उत्तर है लाहौल स्पीति। आगे, कुंजुम दर्रा कहाँ स्थित है? स्पीति घाटी में, कुल्लू घाटी में, कांगड़ा घाटी में या पांगी घाटी में? बताइए। स्पीति, बिल्कुल। जो कुंजुम दर्रा है वो लाहौल और स्पीति को जोड़ता है, वो है आपका दोस्तों कुंजुम दर्रा। आगे का सवाल, चंबा शहर में प्रथम जल विद्युत उत्पादन केंद्र किस वर्ष में प्रारंभ किया हुआ? 1901, 1906, 1910 या 1920? पूरी सिंह के टाइम में था 1906 कितना? नहीं, 1910। 1910 में जो था प्रथम जल विद्युत उत्पादन केंद्र प्रारंभ हुआ था 1910 में। अगला सवाल, ऊना और हमीरपुर जिले की पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता है? मुंडवा पहाड़ियाँ, अरावली पहाड़ियाँ, शिवालिक पहाड़ियाँ या जास्कर पहाड़ियाँ? तो इसका जो सही उत्तर है वह शिवालिक पहाड़ियाँ। ऊना और हमीरपुर जो पड़ते हैं वो पड़ते हैं शिवालिक रेंज में। नेक्स्ट, 19वीं सदी के प्रारंभ में, यानी कि 18 समथिंग के आसपास, उनकी स्टार्टिंग में अनेक पहाड़ी रियासतों पर आक्रमण करने वाली गोरखा सेना का नेतृत्व किसने किया? अमर सिंह थापा, महाराजा महेंद्र, राणा जंग बहादुर या अर्जुन सिंह गोरखा? तो अमर सिंह थापा जो है सही उत्तर है। अगला, 84 साधु समूह के नेता के रूप में साहिल वर्मन को 10 पुत्रों एवं एक पुत्री का पिता बनने का आशीर्वाद किसने दिया? बालकनाथ, पशुपतिनाथ, चरपटनाथ या गोरखनाथ? तो इसका उत्तर है चरपटनाथ। तो एक मुद्रा है दोस्तों, उस मुद्रा का नाम है चकली, है ना। उसमें चरपटनाथ को सम्मान देने के लिए क्या किया गया था? उनकी प्रतिमा बढ़ाई गई। सिक्के पर छिद्रित कान, कान को दर्शाया गया था, है ना।
कान को, उनके कान को दर्शाया गया था, और दूसरी तरफ जो था दोस्तों वो था राजाओं का विष्णु पद। एक तरफ छिद्रित कान और दूसरी तरफ राजाओं का विष्णु पद। ठीक है, अगला सवाल। मंडी जिले में धौलाधार पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देखो मंडी में आपकी मिड रेंज भी पड़ती है और शिवालिक रेंज भी पड़ती है ना। तो जो मिड रेंज में धौलाधार पर्वत श्रृंखला पड़ती है तो वहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है मंडी की? तो ऑप्शंस आपके सामने है दोस्तों, यहाँ पे दिए हुए, दिहाई, नागरू, चोहार या सोनार। नागरू। तो मंडी की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है नागरू। अगर नारगू आए तो ये एक वन्य जीव अभयारण्य है, तो एक वन्य जीव अभयारण्य। तो योगी जी के लिए ये सवाल बनता है कि आपने बताना है कि इस समय हिमाचल प्रदेश में अभी तक टोटल कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं? हाँ जी, नेशनल पार्क है 5, नेशनल पार्क हाँ 5 है हाँ ना, और 30 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बिल्कुल। आगे चलिए, अगला सवाल। इनमें से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती? बहुत आसान सवाल है। सतलुज, ब्यास, रावी, झेलम। झेलम। देखो ऐसा नहीं है कि जो सवाल आपको पूछे जाएंगे वो हर बार ही मुश्किल पूछे जाएंगे, है ना, परंतु शुरू में तो बड़े मुश्किल थे, बहुत मुश्किल थे। बिल्कुल, वो इसीलिए थे क्योंकि देखो हमेशा जो एग्जामिनर का मेन मोटिव रहता है वो रहता है कि स्टूडेंट्स का मोटिवेशन डाउन करना। अब देखो सवाल कितने आसान चलते जा रहे हैं, परंतु इस चीज़ को आप ध्यान रखना कि ये सभी के लिए आसान है, फिर इसमें हर एक स्टूडेंट स्कोर करेगा। आगे का सवाल। स्पीति के बारे में यह कथन किसका है? जो स्पीति है उसके बारे में कुछ शब्द कहे गए हैं, वो ये कहा गया है कि यह स्थान मनुष्य के योग्य स्थान नहीं है। ये शब्द किसने कहे हैं दोस्तों? राहुल संस्कृत्यान के द्वारा कहे गए, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा कहे गए, जनरल किचनर के द्वारा कहे गए, या रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा कहे गए कि यह स्थान मनुष्य नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है रुडयार्ड किपलिंग। ये एक जर्नलिस्ट हैं, ये रुडयार्ड किपलिंग। हमने किया पहले नहीं, देखो जैसे ये संज्ञाएं दी जाती है ना, तो ये हमें अलग ही देखनी पड़ती हैं कि किस व्यक्ति ने क्या कहा, किसको क्या कहा, है ना। अब देखो ये जो जनरल रुडयार्ड किपलिंग किपलिंग। अब देखो जैसे ये जो जनरल किचनर है, यहाँ से सवाल इनसे किचनर से ये बनता है कि जो जनरल किचनर थे दोस्तों, इनका निवास स्थान क्या था? इनका जो था निवास स्थान क्या था? ठीक है, तो वैसे ही एक सवाल और बनता है कि जो वाइल्ड फ्लावर हॉल है वो किसका निवास स्थान है ना। तो एक सर जनरल किचनर को क्या था? हाँ वही बता रहा हूँ मैं, वही काम दे रहा हूँ आपको आज के लिए। एक आपने मुझे बताना है कि जनरल किचनर का निवास स्थान क्या था, और एक मैंने आपको स्थान बता दिया कि वाइल्ड फ्लावर हॉल, ये किसका निवास स्थान है। और ये दोनों सवाल एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है, कि किचनर का क्या था और वाइल्ड फ्लावर हॉल किसका था। आगे चलिए, मैं बता दूंगा अगर है ना, फिर बाद में। एक केंद्र शासित के रूप में हिमाचल प्रदेश को दर्जा कब समाप्त हुआ? 26 जनवरी 1970, 18 जनवरी 1970, 18 दिसंबर 1970 या 25 जनवरी 1971? बिल्कुल 25 जनवरी 1971 को जो है दोस्तों हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा खत्म करके एक राज्य का दर्जा दिया गया। और हिमाचल प्रदेश को एक राज्य बनाना था, इसके लिए जो विधेयक पारित हुआ वो कब हुआ? सर 70 में 18 दिसंबर 1970 को। अठारह दिसंबर 1970 को ये बिल पास हुआ कि हिमाचल प्रदेश को जो है एक राज्य बनाया जाएगा, एक स्टेट बनाया जाएगा। अगला,
ये सवाल देखो दोस्तों थोड़ा सा गलत है, परंतु आप इस सवाल से प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कैसे बनेगा। देखो सवाल सुनना। जहाँ दक्षिण भारत में कावेरी एक प्रमुख नदी है, वहीं हिमाचल प्रदेश में यह एक क्या है? जलप्रपात है, झील झील है, है। करेरी झील। करेरी झील के साथ इस चीज को, करेरी करेरी करेरी। बिल्कुल ये करेरी की बात कर रही हैं, कावेरी की जगह, है ना। अगला, शिमला में एक मौसम होता है जिसको कहते हैं दीर्घरा का मौसम। ये किस मौसम को कहते हैं? दीर्घ रा का मौसम। आपको पूछा जाएगा कि दीर्घ रा का मौसम कौन सा मौसम है, विंटर में। तो ये होता है दोस्तों आपका दीर्घ रा का मौसम कहते हैं शरद ऋतु को, सर्दियों को, है ना, विंटर्स। मतलब दीर्घ रहते हैं मतलब। हाँ। अगला सवाल, गयास पर्वत शिखर किस जगह अवस्थित है? गयास पर्वत, पांगी घाटी, किन्नौर घाटी, स्पीति घाटी या कुल्लू घाटी? यस, कुल्लू में सर। पांगी में। बिल्कुल सही मोनिका जी। और ये चीज़ मैंने आपको करवाई हुई थी। ग्यास पर्वत जो है दोस्तों पांगी घाटी में पड़ता है। और अगर आपको पूछा जाए कि सूरल घाटी कहाँ पर है, तो एक घाटी है जिस घाटी का नाम है सूरल घाटी, कि हिमाचल प्रदेश में सूरल घाटी कहाँ पर स्थित है? तो ये सूरल घाटी भी जो है दोस्तों ये पांगी में ही पड़ती है। ठीक है जी, आगे चलिए। आगे पूछा जा रहा है कि जो चिनाब नदी है उसका उद्गम स्थल क्या है? ऑप्शंस आपके सामने दी गई हैं, चंबा घाटी, धौलाधार, रोहतांग दर्रा या बारालाचा दर्रा। बिल्कुल, तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो है बारालाचा दर्रा। आगे चलिए। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार ने फरवरी 1948 में सुकेत सत्याग्रह क्यों स्टार्ट किया, है ना, कि यशवंत सिंह परमार ने फरवरी 1948 में सुकेत सत्याग्रह क्यों प्रारंभ किया? देखो सबसे पहली बात कि जो सुकेत सत्याग्रह है वो शुरुआत किसके द्वारा की गई है, बताइए। सुकेत सत्याग्रह, गलत, सवाल गलत आ गया, इन्होंने सवाल गलत पूछ लिया। जो सुकेत सत्याग्रह का नेतृत्व किया था दोस्तों वो क्या था? पंडित पद्मदेव ने। शायद मैंने आपको ये करवाया था। ये पंडित पद्मदेव दोस्तों शिमला के रहने वाले हैं। और सुकेत सत्याग्रह इन्होंने क्यों इसका नेतृत्व किया, परंतु ये नेतृत्व की बात नहीं कर रही, ये प्रारंभ की बात कर रहे हैं। तो यशवंत सिंह परमार ने फरवरी 1948 में सुकेत सत्याग्रह क्यों प्रारंभ किया, तो यहाँ पर शायद यशवंत सिंह परमार की जगह ये अगर पंडित पद्मदेव डालते तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो ऑप्शन है आपके सामने। पहला ऑप्शन है सुकेत की प्रजा रियासत के जन विरोधी शासन के फलस्वरूप बहुत बेचैन थी। जो सुकेत की जो प्रजा थी, प्रशासन था वहाँ का, वो विरोध कर रही थी। ऑप्शन बी, राजा लक्ष्मण सेन ने भारतीय संघ में विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए। जो राजा लक्ष्मण सेन है ये कहाँ के लास्ट राजा हैं दोस्तों? राजा लक्ष्मण सिंह मंडी के जो थी ये मोनिका जी। जो लक्ष्मण सिंह है, जो लक्ष्मण सिंह है वो है आपके चंबा के अंतिम राजा। अगर लक्ष्मण सेन, अंतिम जोगिंदर सेन नहीं थे मंडी के सर? ओ सॉरी, सुकेत के थे ये। सुकेत के जो अंतिम राजा थे उनका नाम था लक्ष्मण सेन, और जो अंतिम राजा थे आपके वहाँ के वो थे लक्ष्मण सिंह, और मंडी के थे जोगिंदर सेन। बिल्कुल सही। तो ये कह रहे हैं कि जो राजा लक्ष्मण सेन थे उन्होंने भारतीय संघ में विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। अगला है सुकेत प्रजामंडल संवैधानिक सुधारों के लिए आंदोलन कर रहा था, कि सुकेत एक प्रजामंडल था, वो भी चाहता था कि सुधारों के लिए आंदोलन हो, इसलिए ये सुकेत सत्याग्रह हुआ। सुकेत का शासक दूसरे राजाओं को भारत संघ से विरत रहने के लिए उकसा रहा था।
तो क्या ऑप्शन होगा दोस्तों? तो इसका जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सुकेत सत्याग्रह। पता लग ही रहा है, और मैंने आपको बताया भी जो लक्ष्मण सेन है वो सुकेत रियासत के अंतिम राजा हैं, है ना। तो ये सिग्नेचर नहीं कर रहे थे और ये कह रहे थे कि मुझे जो है इंडिपेंडेंट रहना है, मुझे जो है भारतीय इसमें विलय नहीं करना है। यानी जिस तरह से जम्मू कश्मीर चाह रहा था कि हम भारत में जुड़ना नहीं चाहते, उसी तरह से दोस्तों सुकेत भी यही चाह रहा था कि हम जुड़ना नहीं चाहते हैं। तो इसीलिए सुकेत सत्याग्रह किया गया दोस्तों, जो 18 फरवरी 1948 में किया गया था, जिसका नेतृत्व पंडित पद्मदेव ने किया। और ये पंडित पद्मदेव दोस्तों शिमला के रोहड़ू के रहने वाले हैं, भमनौल के। आगे चलिए। 1857 में दोस्तों जो शिमला के उपायुक्त थे, उपायुक्त यानी डीसी, जो शिमला के उपायुक्त थे, बुशहर के खिलाफ, बुशहर के खिलाफ क्यों दोस्तों, क्या मतलब बुशहर के खिलाफ कार्यवाही करना चाहता था, किंतु मुख्य आयुक्त ने ऐसा करने से रोक दिया क्योंकि बुशहर का शासक अपनी सेना को नियंत्रित करने की स्थिति में नहीं था। बी, शासक ने अपनी रियासत की व्यवस्थित करने के लिए कुछ समय की मांग की थी। सी, इस कदम में भारत तिब्बत सड़क निर्माण में बाधा आ सकती थी। और डी, बुशहर रियासत हिल स्टेट्स परिसंघ का सदस्य था। भारत तिब्बत सड़क निर्माण। बिल्कुल। सबसे पहले मुझे सवाल समझाइए कि 1857 में विलियम हे का उपायुक्त बुशहर के खिलाफ, बुशहर के ही खिलाफ क्यों दोस्तों? भीम सिंह को रीति अपनाया इन्होंने ना सर। 1857 में जो था दोस्तों एक विद्रोह हुआ था, जिसमें रामपुर बुशहर यानी बुशहर के जो राजा थे शमशेर सिंह, उन्होंने दोस्तों 1857 के रिवोल्ट में साथ नहीं दिया था। इसकी जो शिकायत की गई थी वो की गई थी विलियम हे के पास, विलियम हे। और ये जो विलियम हे है दोस्तों ये है उपायुक्त, ठीक है। शिमला के डीसी थे ये उस समय 1857 के समय। तो शमशेर सिंह जो थे दोस्तों बुशहर के राजा थे, इन्होंने क्या किया था कि 1857 के रिवोल्ट में अंग्रेजों का साथ नहीं दिया था, और इसकी जो शिकायत की गई थी वो विलियम हे के पास की गई थी। तो विलियम हे चाहते थे कि मैं इनके खिलाफ कुछ कार्यवाही करूं, परंतु वो नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए दोस्तों? क्योंकि उस समय जो भारत तिब्बत सड़क थी वो निर्माण कर रही थी। तो ज्योति जी के लिए ये सवाल मैं देता हूं कि आपने बताना है कि जो भारत तिब्बत सड़क है, ज्योति जी तो है नहीं सर। आगे हैं, जो भारत तिब्बत सड़क है उसका निर्माण कब हुआ? हाँ, आ गए हैं या नहीं आए अभी? आ तो गए थे शायद। नहीं है। अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं, मैंने एडमिट किया था उन्हें नेक्स्टली, तो मुझे लगा कि शायद आ गए हों। अगला सवाल, स्थलाकृति के संदर्भ में यह अभिमत किसका था कि हिमाचल प्रदेश का भविष्य बागवानी पर निर्भर करता है? ये शब्द किसने कहे थे दोस्तों कि हिमाचल प्रदेश का जो भविष्य है वो बागवानी पर निर्भर करता है? पद्मदेव ने, लालचंद प्रार्थी ने, डॉक्टर वाई.एस. परमार ने, या बाबा कांशीराम ने? तो ये कहा था दोस्तों डॉक्टर वाई.एस. परमार जी ने। ठीक है, डॉक्टर वाई.एस. परमार जी ने ये कहा था कि जो हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था है वो बागवानी पर निर्भर करती है। और दोस्तों जो एग्रीकल्चर वाला सेक्शन है ना इकोनॉमिक सर्वे का, वो इतना ज़रूरी है दोस्तों कि यहाँ से जो सवाल बनेंगे ना आपको बहुत ज़रूरी बनेंगे। और मैं आपको श्योरिटी के साथ कहता हूँ कि जो एलाइड पूछता है ना वो सारा का सारा इकोनॉमिक सर्वे है दोस्तों, सारा का सारा A to Z इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है। और यही इकोनॉमिक सर्वे जो है आपको हेल्प करता है। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कुछ आपको थोड़ी सी झलक देना चाहूँगा। झलक कहने का मतलब है आप समझ पाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए मैंने मोनिका जी को सवाल दिया था कि हिमाचल प्रदेश में जो है आपने मुझे बताना है कि वनों के बारे में, कि आप वनों के बारे में कैसे। तो देखो यहाँ पे दोस्तों कुछ नई स्कीम्स के बारे में उन्होंने जिक्र किया है, जैसे सामुदायिक वन संवर्धन योजना, आप इसके बारे में लिख सकते थे।
विद्यार्थी वन मित्र योजना, आप इसके बारे में, वन समृद्धि जन समृद्धि योजना इसके बारे में, एक बूटा बेटी के नाम, जो जैसा इन्होंने कुछ इन्होंने लिखे हुए थे काफ़ी अच्छे, है ना। और बाकी दोस्तों इन्होंने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों का जिक्र भी किया गया है कि अजीब अजीब सा है ना, कि जैसे अगर आपको पूछा जाए कि टाइगर ऑफ इंडियन रिवर्स किसे कहा जाता है, टाइगर्स ऑफ इंडियन रिवर्स किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है दोस्तों गोल्डन ट्राउट को, है ना। ऐसे ऐसे सवाल, ऐसा तो नहीं दिया गया है टाइगर ऑफ इंडियन फिश, ये तो फिर एक्स्ट्रा है, महाशीर वगैरह। और भी दोस्तों कई चीज़ों का जिक्र किया गया है ना। तो ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, जहाँ तक मुझे लगता है। चंबा घाट का दोस्तों यहाँ पे जिक्र आया है। जो ऐसे तो मशरूम की जो घाटी है वो कौन सी है, कुंभ घाटी किसे कहा जाता है दोस्तों, सोलन को कहा जाता है। अगर आपको पूछा जाए कि डायरेक्टरेट ऑफ मशरूम कहाँ पर है, यानी कि जो मशरूमों के ऊपर, हाँ तो ये है चंबा घाट में। इस तरह के जो है कुछ चीज़ों को मेंशन किया गया है दोस्तों, तो ये बहुत ज़रूरी है। और जैसे टिश्यू कल्चर लेबोरेटरीज कहाँ पर है, यानी कि ये प्लांट्स, जो प्लांट में जो टिश्यू होता है ना, जैसे टिश्यू मैंने आपको करवाया होगा शायद, कि एक प्लांट सेल होता है, एक एनिमल सेल होता है ना। तो जो प्लांट में जो टिश्यू होते हैं उसके लिए 2 सेंटर्स खुले हैं, वो कहाँ कहाँ पर खुले हैं। एक खुला है दोस्तों महोबाग डिस्ट्रिक्ट सोलन चैल में, और एक खुला है आपका पालमपुर में, है ना। ये सवाल है, इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि अभी एचएएस वाला कोई है नहीं, तो रहने देते हैं। आगे चलिए। और जितनी भी हमने करंट अफेयर से चीज़ें लिंक की हैं, तब तक के लिए आप करंट अफेयर अपने याद करते रहना, है ना। फिर आप उस चीज़ को कोरिलेट कर सकते हैं काफ़ी अच्छे से। अगला सवाल, चीफ कमिश्नर के रूप में 1948 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल कितना था। सबसे पहले आप मुझे ऐसा बताइए कि हिमाचल प्रदेश जो चीफ कमीशन रहा है वो कब से कब तक जो है चीफ कमीशन रहा है। बिल्कुल, तो सबसे पहले चीफ कमिश्नर कौन थे। बिल्कुल, और पहले उप मुख्य आयुक्त कौन थे, मुख्य ईपी मोनो। और सेकंड मुख्य आयुक्त कौन थे, ईपी मोनो। और तीसरे कौन थे, भगवंत साय, भगवंत साय। तो ये पूछ रहे हैं कि जिस समय हिमाचल प्रदेश ये था मुख्य, ये था चीफ कमीशन था, तो इस समय हिमाचल प्रदेश का जो टोटल एरिया था वो कितना था। तो बिल्कुल, तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है 27,108 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, 27,108 किलोमीटर स्क्वायर, जिस समय हिमाचल प्रदेश एक मुख्य आयुक्त था। ये सवाल पहले भी बन चुका है। और अगर पूछा गया कि उस समय कितनी विधानसभा की सीट्स थी, तो तब क्या कहेंगे आप, 36। ठीक है, जिसमें आपकी चंबा, मंडी, महासू और सिरमौर की सीट्स थी। ठीक है, और अगर आपको पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश ने अपना टोटल एरिया कब कवर किया, तो फिर क्या कहेंगे, 66। बिल्कुल, 1 नवंबर 1966 को हिमाचल प्रदेश ने अपना टोटल एरिया कवर किया 55,673 वर्ग किलोमीटर। आगे चलिए। अगला सवाल पूछा जा रहा है दोस्तों कि हिमाचल प्रदेश के गठन में मंडी, शांगरी और बघाट के शासकों को क्या भूमिका थी। मंडी के, शांगरी के और बघाट के शासकों की क्या भूमिका थी जब हिमाचल प्रदेश का गठन कर रहे थे। तो ऑप्शन ए में कहा गया है कि वे सिंहासन परित्याग के लिए तैयार हो गए थे, वो अपनी गद्दी छोड़ने के लिए तैयार हो गए थे। ऑप्शन बी, अपनी रियासतों के विलयकरण के लिए उन्होंने कुछ शर्तें रखी थी। अगर वो चाहते थे कि हिमाचल प्रदेश में हमारे रियासतों का विलय किया जाएगा तो कुछ हमारे डिमांड्स को पूरा किया जाए। थर्ड, वे अपना पूर्ववर्ती रुतबा बनाए रखना चाहते थे, यानी नहीं मिलना चाहते थे, अब चाहते थे कि जैसा रुतबा है हमारा वैसा ही रहे। ऑप्शन डी, वे भारत सरकार से कुछ ठोस रियासतें चाहते थे। तो बताइए, तो
इसका जो आपका सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। उन्होंने दोस्तों अपना सिंहासन का परित्याग कर दिया था। याद रखना, मंडी शांगरी। तो मुझे कमेंट सेक्शन में कोई भी बता दे कि जो शांगरी रियासत है ये हिमाचल प्रदेश के कहाँ पर पड़ती है, और है बघाट या भागट, है ना। और ये जो बघाट या भागट है दोस्तों, यहीं पर हिमाचल प्रदेश के दरबार हॉल में, बघाट के बिल्कुल दरबार हॉल सोलन है, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश का नामकरण किया गया है। जो नामकरण किया है दोस्तों वो किस व्यक्ति ने किया है, बताइए। दिवाकर दत्त शर्मा, है ना, दिवाकर दत्त शर्मा जी, दिवाकर दत्त शर्मा जी। और उसकी जो अध्यक्षता कर रहे थे वो कौन कर रहे थे, दुर्गा सिंह, बघाट के राजा दुर्गा सिंह। और साथ ही साथ जो हिमाचल प्रदेश में दोस्तों टेम्परेरी गवर्नमेंट बनाई गई थी, अस्थायी सरकार, उसके अध्यक्ष कौन थे, वो थे आपके शिवानंद रमौल। बिल्कुल सही। आगे चलिए। आगे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला प्राचीन काल में त्रिगर्त क्षेत्र का हिस्सा नहीं था, चंबा, कुल्लू, कांगड़ा या ऊना। चंबा, कुल्लू, कांगड़ा या ऊना। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऊना। क्यों? क्योंकि दोस्तों जो ऊना पड़ता था ये पड़ता था पंजाब में, ये हिस्सा नहीं था त्रिगर्त का, त्रिगर्त का हिस्सा नहीं था। जसवा नहीं था सर? हाँ, जसवा ऊना ही है, पहले नहीं था, पहले ये त्रिगर्त का हिस्सा नहीं था, ये बाद में जुड़ा है पंजाब से, ऊना, है ना। सर ये तो अलग नहीं हो गया था? आपने बोला 1100 कुछ में तो जसवा सबसे पहले अलग हुआ। सबसे पहले अलग हुआ, परंतु मेरा कहने का मतलब ये है कि जो त्रिगर्त था ना, त्रिगर्त मैंने आपको पहले ही बताया कि त्रिगर्त में एक तो कांगड़ा आता ही आता है आपका, ठीक है। और कल हमने डिस्कशन किया चंबा के बारे में, है ना। और आप देखेंगे कि जो कुल्लू है वो कांगड़ा के साथ में ही है। ये आपका त्रिगर्त है, ये आपका कुल्लू है, ठीक है। हालांकि है ऊना साथ में, परंतु ऊना जो था ये पंजाब का हिस्सा था पहले ये जो था पंजाब का हिस्सा हुआ करता था। 1170 की बात नहीं कर रहा हूं मैं, उससे काफी पहले की बात कर रहा हूं मैं ये, है ना। ठीक है, तो तब जो आपका उत्तर जाएगा, तब आपका उत्तर जाएगा ऊना। यही सवाल मैं बोल रहा था कि मैं कहा यही सवाल मैं देखने का आपको आगे आएगा। अगला है कि कुफरी और नारकंडा किसके लिए प्रसिद्ध हैं दोस्तों, घुड़दौड़ के लिए, पोलो के लिए, फुटबॉल मैच के लिए या शरदकालीन खेलों के लिए। बिल्कुल, तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो है शरदकालीन खेलों के लिए जो है आपके वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है नारकंडा। और अगर पूछा जाए कि ये जो नारकंडा है और ये जो कुफरी है ये कहाँ पर पड़ता है, शिमला में पड़ता है, बिल्कुल सही। एक सवाल और मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि जो सूरजमल था दोस्तों, सूरजमल छोड़िए, अकलू कौन था? वही जिन्होंने भेजा था कश्मीर की, नहीं भेजा था अपना बंदा भेजा था, नहीं पता नहीं। अकलू कौन है बताइए, अकलू के बारे में कुछ स्टोरी बताइए। ऑप्शन तो दो। नहीं ऑप्शंस नहीं दूंगा, पेपर तो खत्म हो गया। अब मैं सिर्फ इतना देखूंगा कि आप रिवीजन भी कर रहे हो कि या नहीं। अकलू कहाँ का वजीर या क्या? वजीर था चंबा से भेजा गया था इन्हें या जम्मू कश्मीर से भेजा गया था? जम्मू कश्मीर से भेजा था उनकी हेल्प करने के लिए। जम्मू से भेजा था सर। क्यों भेजा था? रणजीत सिंह ने भेजा था जी, राज सिंह सर नाना जी ने भेजा था कि जाओ वहाँ पे देखो साहब किताब। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस समय चंबा के राजा कौन थे? राज सिंह थे। इनको क्यों भेजा सर? क्योंकि पहले हेल्प ली थी राज सिंह ने ना सर, हेल्प लेके हरा तो दिया था। किनको हराया था? कश्मीर के राजा से हेल्प ली थी। हराया किसे था? कोई कांगड़ा अपने कांगड़ा के क्या नाम है उनका, शायद कल ही हमने वो चीज़ डिस्कस की, अगर आपको याद रही होगी तो।
बताइए। अरे, कांगड़ा है सर, ये घमंडचंद को, बिल्कुल घमंडचंद को हराया ना सर। बिल्कुल फिर बिल्कुल। उसके बाद फिर उन्होंने पठियार राज दुर्ग, सिंह, पठियार दुर्ग ले लिया था हाँ उनसे जी, ना। फिर बाद में रणजीत देव की सहायता से वो ने लूटा गया और घमंडचंद हाँ जी, एकमात्र ऐसे राजा बने जो विधवा रानी से हारे, है ना। अरे हाँ जी। अगला सवाल, हिमाचल प्रदेश में कितने जगह पर जो है दोस्तों भेड़ प्रजनन केंद्र है? 5 सर। भेड़ प्रजनन केंद्र पहले था 5 जगह पर, अब अब 4 हो गए अब सर, हो गया एक 4। भेड़ की जगह कोई और ही आ गया। एक बन गया रैम सेंटर। हाँ रैम सर। देखो होती ये भी भेड़ ही है, लेकिन ये होती है मेल भेड़, हाँ जी, बेटू सर। भेडू, सही बात है। मेल भेड़ होती है ये, और ये मंडी के नगवाई में अब, मंडी के नगवाई में। बाकी 4 कौन कौन से हैं, 4 बताइए। सर सरोल में है एक ना, चंबा की चंबा में, चंबा के सरोल में, और शिमला का ये बताएंगे मोदी का। शिमला का बताइए। जरूरी जरूरी जी, का पता है। जियोरी, शिमला की जियोरी में, ज्यूरी, हाँ। शिमला की जियोरी में, और एक किन्नौर में है ना। और किन्नौर, ताल में, एक ताल में। हाँ, किन्नौर के करछम में, और हमीरपुर के ताल में। जो 4 जगह है दोस्तों, है ना, उन्हें लिख रखना, हमीरपुर का ताल, किन्नौर का करछम, शिमला का जियोरी और चंबा का सरोल, और मंडी के नगवाई में जो है दोस्तों रैन सेंटर है। अच्छा, अगला सवाल, हिमाचल प्रदेश की दोस्तों कितनी प्रतिशत ऐसी जनसंख्या है जो गांव में रहती है, रूरल? 91%। 89.96% जनसंख्या, 89.96। 89.96 जनसंख्या जो है रहती है। ठीक है, और लिखिए कुछ। अच्छा, आपके कॉलेज के बारे में पूछना चाहूँगा। महात्मा गांधी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ पर स्थित है? बताइए महात्मा गांधी कॉम्पिटिशन, बताइए। शिमला में सर। बिल्कुल, तो ये शिमला में स्थित है, कोटला में, शिमला के कोटला में स्थित है ये। शिमला के कोटला में जो है, पंडित जवाहरलाल नेहरू सुंदरनगर में। बिल्कुल, जवाहरलाल नेहरू इंजीनियरिंग कॉलेज ये सुंदरनगर में है। और अगर राजीव गांधी पूछा जाए तो वो कांगड़ा के नगरोटा भगवा में है ना। तो शिमला वाला इंदिरा गांधी था, महात्मा गांधी, नहीं महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज कोटला, रामपुर में ना, हाँ जी। ये ज्यूरी में ही है, उसी से याद आया मुझे। और जो गवर्नमेंट फार्मेसी कॉलेज है वो कहाँ पर है? एक तो है दोस्तों आपका रोहड़ू शिमला में, एक आपका नगरोटा भगवा कांगड़ा में है, और एक आपका मंडी के सिराज में है। 3 जगह पर है गवर्नमेंट फार्मेसी कॉलेज। ठीक है, रोड में मिक्स है ना सर, ये फार्मेसी प्लस। बिल्कुल। तो आज जो हमारा दोस्तों हिमाचल प्रदेश है वो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।